महसूस बन के उठो, तुम ही बुनियाद महसूस बन के उठो। सर्द है देर से दुश्मन को पसपा करो, अब फज़ामी तुम्हारी तुम्हारा लगन, अब फज़ामी तुम्हारी तुम्हारा लगन। ऐ मेरे नौजवान आए फिक्र और फन। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की नाकाबिले तस्खीर कुव्वत की पूरी दुनिया गवाह है। मगर इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही फजाई फोर्स ज़ेर बहस है, उसका नाम है पाकिस्तान एयर फोर्स। पाकिस्तान एयर फोर्स, जिसने चंद माह पहले एशिया की तीसरी फजाई कुव्वत और दुनिया की 7वीं बासलाहियत फोर्स का एजाज हासिल किया, अब मई 2025 की पाक भारत जंग में अजीम कामयाबी के बाद दुनिया की फजाई फोर्सेस को लीड कर रही है। अब इसे दुनिया की बड़ी ताकतें फॉलो कर रही हैं। मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की शाहीन की हकीकी अक्कासी करने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर्स की जुर्रत के ये मनाजिर हैं 27 फरवरी 2019 के। पाकिस्तान एयरफोर्स के हीरो विंग कमांडर मोहम्मद नुमान अली खान और स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी दिफाए वतन के लिए वो कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं जिसमें पड़ोसी दुश्मन भारत के 2 तैयारों ने पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल होने की जसारत की, मगर एयरफोर्स के 2 शाहीन पलक झपकते ही उड़े, झपटे। शाहीन सिफत विंग कमांडर नुमान अली खान ने दुश्मन के विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 को चंद सेकंड्स में गिराकर उसका गुरूर खाक में मिला दिया। आजाद कश्मीर की सरजमीन पर गिरने वाले अभिनंदन को मकामी शहरियों ने पकड़कर पाक फौज के जवानों के हवाले कर दिया। बेबसी की तस्वीर बने भारतीय पायलट की ये वीडियो दुश्मन मुल्क की फौज कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। जबकि एक और शाहीन सिफत स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी ने इंडिया के एक दूसरे जंगी जहाज को कामयाबी से निशाना बनाया। निशाना ऐसा लगाया कि दुश्मन पायलट संभल न सका और मकबूजा कश्मीर की हुदूद में पाक फजाइया के जुर्रत के सबूत लेकर तैयारे समेत जमीन पर जा गिरा। पाकिस्तान एयरफोर्स के इस कारनामे की पूरी दुनिया में धाक बैठ गई। मक्कार दुश्मन को दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ा। फजा में बुलंद होने वाली ये घन गरज जो सरहद पार दुश्मन के होश उड़ा रही है, ये है पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर, J-10C और F-16। ये 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब है। हजारों फीट बुलंद फजाओं में जदीद दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तवील और आसाब शिकन जंग लड़ी जा रही है। सैटेलाइट से वॉच करने वाले आजाद जराए का दावा है कि मजमूई तौर पर 125 लड़ाका तैयारे फजा में थे। पाकिस्तान और भारत की एयर फोर्सेस के दरमियान ये थी जदीद दुनिया की सबसे बड़ी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट एरियल फाइट फ्रॉम डिस्टेंस, जिसमें भारत के लगभग 80 जबकि पाकिस्तान एयर फोर्स के लगभग 45 तैयारे फजा में थे। एक अंदाजे के मुताबिक ये फाइट 59 मिनट से 1 घंटा तक जारी रही, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की हिकमत अमली ने दुनिया भर की फोर्सेस को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया। भारत का ये हमला अचानक था। इसने अपने तौर पाक सरहद को हर तरफ से पार करके तबाही का मंसूबा बनाया था। इसके जदीद तरीन राफेल, Su-30 और दीगर सीरीज के तैयारे फुल स्क्वाड्रन की शक्ल में हमले के लिए बढ़ रहे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बर्क रफ्तारी से ऑपरेशनल अलर्ट जारी किया और पाकिस्तान के शाहीनों ने अपनी कॉम्बैट पोजीशन संभाल ली। JF-17 थंडर ब्लॉक 3, F-16 फैल्कन, J-10C और ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक मुश्तरका कमान के तहत अपनी पोजीशंस ली। दुश्मन के स्क्वाड को रेडार लॉक करके
बियॉन्ड विजुअल रेंज किलिंग जोन में लाकर फंसाया गया। अब ये गेम सिर्फ महारत और जुर्रत की थी। जब दुश्मन का पहला राफेल टारगेट बना, कॉकपिट से आग निकली तो दुश्मन की फजाई बर्तरी फजा में ही राख बन गई। दुश्मन के 3 राफेल तैयारे पाकिस्तान की सरहद पार करने से पहले ही ढेर हो गए। मजमूई तौर पर दुश्मन के 6 तैयारे तबाह हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के तैयारे दुश्मन के रेडार पर ही नहीं आ रहे थे। पाकिस्तानी शाहीनों ने अपनी तमाम कार्रवाइयां मुकम्मल बियॉन्ड विजुअल रेंज में रहकर अंजाम दी। 60 मिनट के लगभग पाकिस्तान एयरफोर्स और पाक अफवाज के टेक्निकल माहिरीन का ये मार्का वो हाई इंटेंसिटी एरियल वॉर जोन था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग, ECM और रेडार न्यूट्रलाइजेशन की तमाम महारत इस्तेमाल की गई और दुश्मन के तमाम प्लान को खाक में मिला दिया। स्काल्प क्रूज मिसाइल, AESA रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस भारतीय तैयारे जब पाकिस्तानी थंडर के सामने आए तो उनका अंजाम सिर्फ एक लफ्ज था, खाकिस्तर। वर्ल्ड वॉर के बाद जदीद दुनिया की सबसे बड़ी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट 1973 में इसराइल और मिस्र के दरमियान हुई थी, जो 53 मिनट जारी रही। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली ये फाइट 60 मिनट तक जारी रही और इसे अब तारीख की सबसे बड़ी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट माना जाता है। जराए के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के 20 से 25 तैयारे लॉक कर दिए थे। ताहम पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह फाइट 6-0 से जीत ली। दुश्मन ने अपनी रुसवाई छुपाने के लिए पाकिस्तान की तरफ सैकड़ों ड्रोन्स उड़ाए। अगरचे इस जदीद जंग में तमाम के तमाम ड्रोन्स को ज़मीबूस कर दिया, ताहम पाक अफवाज एशिया की तीसरी फाल फजाई कुव्वत पाकिस्तान एयरफोर्स ही है जिसने क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 18 साल बाद 1965 की जंग में इंडियन एयरफोर्स के 4 वैम्पायर तैयारों को जंप सेक्टर में पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी शहीद और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी ने अपने 2 लड़ाका तैयारों से कामयाब निशाना बनाते हुए ज़मीबूस कर दिया था। फिर 7 सितंबर 1965 की तारीख भी नाकाबिले फरामोश है, जब दुश्मन के तैयारों ने सरगोदा एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की तो पाक फजाइया के नौजवान हीरो मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को मार गिराया, जबकि उनमें से 4 तैयारे सिर्फ 30 सेकंड में तबाह करके फजाइया की आलमी तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। एरियल फाइट में बदतरीन नाकामी के बाद भी मक्कार दुश्मन 9 मई की रात तक सरहदों की खिलाफ वर्जी करता रहा। दुश्मन को पाक फौज के तर्जुमान की तरफ से मुसलसल